देश की खेती और मॉनसून से जुड़ी एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। चालू साल के दौरान अल नीनो मौसम चक्र के बनने और इसके आगमन की संभावना तेजी से बढ़ रही है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि अल नीनो जून जुलाई के दौरान सक्रिय होगा, लेकिन अब नए आंकलनों के मुताबिक मई महीने में ही इसके बनने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इस बार सुपर अल नीनो बनने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा, जो भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यूरोपियन सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विषुववृत्तीय और पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और अगस्त तक ये मौसम चक्र काफी सघन और शक्तिशाली रूप ले सकता है। आंकड़ों के अनुसार सुपर अल नीनो की संभावना 22% शक्तिशाली अल नीनो 80% और सामान्य अल नीनो 98% आंकी गई है। यानी किसी न किसी रूप में अल नीनो का प्रभाव लगभग तय माना जा रहा है। जापान के 2 मौसम वैज्ञानिकों ने भी इन आशंकाओं की पुष्टि की है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष सामान्य से लेकर मजबूत श्रेणी तक के अल नीनो की प्रबल संभावना है और अगर कुछ समय के लिए ये सुपर अल नीनो में बदल भी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। भारत के संदर्भ में अल नीनो को के अक्सर खतरे की घंटी माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा पर पड़ता है। मानसून कमजोर पड़ने से देश के कई हिस्सों में सूखे का संकट गहरा सकता है। यही मानसून सीजन देश की खरीफ फसलों की बुआई और बढ़वार का सबसे अहम समय होता है। अगर बारिश सामान्य से कम हुई तो धान, मक्का, दालें और तिलहन जैसी खरीफ फसलों के उत्पादन पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उत्पादन घटने का मतलब है खाद्यान्न सप्लाई पर दबाव और इसका सीधा असर देश में खाद्य महंगाई और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है। यानी मौसम की ये हलचल खेती से लेकर रसोई और बाजार तक असर डाल सकती है।